संतों का हृदय कैसा होता है। संत दादू दयाल जी भिक्षा मांगने जिस रास्ते से निकलते, वहां बीच में एक ऐसा घर पड़ता था जहां रहने वाला व्यक्ति दयाल जी की भरपूर निंदा करता था। उनको देखते ही कहता था, बड़ा संत बना फिरता है, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। कई प्रकार के दोष गिनता और अंदर चला जाता। कई बार जब वह निंदक नजर नहीं आता, तब भी दयाल जी उसके मकान के सामने कुछ देर प्रतीक्षा करते और आगे बढ़ जाते। कुछ दिन वह निंदक नहीं दिखाई पड़ा तो दयाल जी ने आसपास पूछा। पूछने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस बात से दयाल जी अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगे। सुना कि निंदक मर गया तो दादू दीना रोए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों रोते हो? दयाल जी के कारण बताने पर शिष्य बोला, वह तो आपका निंदक था, वह मर गया तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, परंतु आप तो रो रहे हैं, ऐसा क्यों? दयाल जी बोले, वह मेरी निंदा करके मुझे सदा स्मरण करवाता रहता था कि कोई संत महात्मा नहीं हूं मैं और ना ही मैं कोई ज्ञानी हूं। वह मुझे स्मरण कराता रहता था कि यह संसार कांटों से भरा है। वह मुझे ज्ञान और त्याग का अहंकार नहीं होने देता था। यह सब उसने मेरे लिए किया, वह भी मुफ्त में। वह बड़ा नेक इंसान था। अब उसके जाने पर मेरे मन का मैला कौन धोएगा? इतना ही नहीं, इसके कुछ दिन बाद वह व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने प्रकट हुआ। उसे दयाल जी ने पूछा कि तुम्हारी तो कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने कहा, आप जैसे परम संत की निंदा करने में पाप से मैं प्रेत योनि में चला गया और कुछ दिनों से कष्ट पा रहा हूँ। परंतु कुछ दिनों के बाद मेरी मृत्यु की घटना सुनते ही आपने मेरा स्मरण किया और प्रभु से मेरे उद्धार की प्रार्थना की। मुझ जैसे निंदक पर भी आप जैसे महात्मा कृपा कर। आप जैसे परम नाम जापक संत के संकल्प से मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक की ओर जा रहा हूँ। संतों का हृदय ऐसा ही होता है। बोलिए राधे राधे। इसलिए दोस्तों, खुश रहिए और मुस्कुराइए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।